क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं जेपी सर सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्लास 10th जैसे कि पार्ट 1 में मैं न्यू हिंदी सिलेबस के बारे में बातें किया था, आप लोग को बताया था। यानी हिंदी सिलेबस के बारे में मैंने आप लोग को फर्स्ट पार्ट में बताया था। इसके बाद हम आज खंड ख यानी टर्म व के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो मेरा पहला वीडियो 10th के लिए गया था वो खंड अ था, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन के बारे में बात किया था, आप लोग को बताया था। और ये 40 क्वेश्चन जो टोटल आएंगे MCQ थे, है ना। लेकिन इसी का दूसरा पार्ट खंड ब यानी जो फाइनल में जो हमारे पेपर होने वाले हैं, फाइनल जो एग्ज़ाम होने वाला है खंड ब से, वो आप लोग का जो पेपर तैयार किया जाएगा वो वर्णनात्मक प्रश्न बनाए जाएंगे। वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब ये होता है जो हमें उसके बारे में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका विस्तृत यानी व्याख्या सहित उत्तर देना है वर्ण के साथ, ठीक है। इससे पहले जो खंड अ यानी टर्म ए मैंने बनाया था वीडियो, उसमें 40 के 40 क्वेश्चन आपके MCQ रहेंगे। लेकिन खंड ब यानी जो फाइनल में हमारे पेपर होने वाले हैं वो वर्णनात्मक प्रश्न बनाए जाएंगे, यानी वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। तो इसको हमने पार्ट 2 में रखा है। और पार्ट 2 में जो न्यू सिलेबस जो पैटर्न मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस साल पैटर्न चेंज हो गया है। तो ये खंड ब में किस तरीके से प्रश्न आएंगे, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आइए मैं आप लोग को एक एक करके सारे प्रश्नों के बारे में मैं बता देना चाह रहा हूँ और आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 2 पहले भी बताया हूँ कि क्षितिज जो हमारा बुक है हिंदी का उसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला होता है काव्य खंड और दूसरा होता है गद्य खंड, ठीक है। अब जो खंड ख में जिस तरीके से वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब अभी मैंने बताया, खंड ख में जो हमारे प्रश्न आएंगे इसमें MCQ नहीं आएंगे, इसमें आपको लिखने के लिए आएगा, है ना। इसलिए मैंने लिख दिया है वर्णनात्मक प्रश्न यानी व्याख्या, जो प्रश्नों का उत्तर पूछेगा उसका उत्तर लिखना है। उसमें MCQ था फर्स्ट वाले में, लेकिन सेकेंड वाले में जितने भी प्रश्न हैं सबको लिखने के लिए आएगा। तो खंड काव्य खंड में जो प्रश्न आएंगे वो टोटल 4 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 4 प्रश्न आएंगे 2-2 मार्क्स के। तो 4 × 2 = 8 नंबर। 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स का रहेगा और ये टोटल 8 नंबर का रहेगा। ठीक इसी तरह गद्य खंड से प्रश्नों का जो उत्तर आएगा, यानी प्रश्न जो आएंगे उसके जो हमको उत्तर लिखना रहेगा वो आएंगे 3 क्वेश्चन और तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। इस तरह टोटल 6 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नीचे चलते हैं। जो दूसरा हमारा पुस्तक है कृतिका भाग 2, इसमें भी जो प्रश्न आएंगे आपके टोटल 3 प्रश्न आएंगे लिखने के लिए और तीनों प्रश्न के जो मार्क्स रहेंगे 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह 2 × 3 = 6 यानी 6 नंबर का आपको कृतिका बुक से आएगा। कृतिका के जो चैप्टर है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, है ना। और वो टोटल 3 प्रश्न रहेंगे और 6 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये हमारा व्याकरण से संबंधित है। लेखन का मतलब राइटिंग से संबंधित जो हमारे क्या क्या चीज़ें इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में व्याकरण से आपका जो चैप्टर मैंने बताया था ना आप लोग को, वाक्य, वाच्य, पद, परिचय और रस के बारे में मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है खंड ख में। जो खंड ख में लेखन विधि आएगा, लेखन विधि का मतलब लिखने के लिए आएगा, जिसमें से आपको पहले निबंध आएगा, 3 निबंध रहेगा,
3 निबंध में आपको जो आपको आता है उसके बारे में लिखना रहेगा, है ना। कम से कम 80 से 150 वर्ड में लिखना रहेगा, वो निबंध है, निबंध। और ये 5 मार्क्स का रहेगा। 3 आएगा, 3 में से 1 लिखना रहेगा, कोई भी एक निबंध। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह पत्र आएगा, एक पत्र विधि आएगा लिखने के लिए। और पत्र फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी औपचारिक और एक अनौपचारिक। यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, जब मैं पत्र चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोग को तो उसमें और अच्छे से बतलाऊंगा। लेकिन ये जब बातें आ गई है, शब्द आ गए हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए आप लोग। औपचारिक मतलब जो गवर्नमेंट के लिए हम लोग जो पत्र लिखते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन पे लिखते हैं, बिजली विभाग के लिए लिखते हैं, या प्रधानाचार्य को लिखते हैं, जितनी सरकारी चीज़ों के लिए जो पत्र लिखते हैं वो औपचारिक में आता है। क्लियर है। अनौपचारिक, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक में जैसे हमारे रिश्तेदार लोग आते हैं, जैसे माता पिता, है ना, मामा नानी, किसी को भी जो ब्लड से रिलेटिव है, जो हमसे संबंध है, जिसका हमारा रिश्ता है, उसके लिए जो पत्र लिखते हैं। मित्र भी आ जाएंगे, बहन भी आ जाएंगे, भाई बहन, है ना, पिता पुत्र, किसी के लिए भी जो पत्र लिखा जाता है वो सारी चीज़ें अनौपचारिक में आता है। तो ये भी एक औपचारिक आएगा और एक अनौपचारिक, और बीच में अथवा करके आएगा, दोनों में से कोई एक पर आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पत्र के बारे में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब क्या होता है, हमारा जो तीसरा है लेखन विधि से, वो तीसरा है विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब ये होता है एडवर्टाइज। आप लोग टीवी वगैरह में देखते हैं, किसी चीज़ का प्रचार आता है ना, कपड़े का प्रचार, साबुन का प्रचार, तेल का प्रचार, है ना, जो भी है आप लोग की जो एडवर्टाइज जो भी आता है, वो कोई भी एक एडवर्टाइज दे देगा, है ना, या फिर वृक्षारोपण से संबंधित आपको दे देगा, कुछ भी दे देगा विज्ञापन करने के लिए, उसके बारे में लिखने के लिए। वो विज्ञापन जो लिखने के लिए आएगा, लगभग आपको 50 से 60 वर्ड में लिखना रहेगा। और ये टोटल एक ही आएगा, यानी एक में से 2 आएंगे, 2 में से 1 लिखना रहेगा, और 5 मार्क्स का ये भी रहेगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, लास्ट क्वेश्चन एक निबंध टाइप का भी एक आएगा। जैसे कोई पर्व, पर्व का मतलब त्यौहार होता है, या किसी को शुभकामनाएं देने आता है, तो इसी के संदेश के लिए एक सूचना आएगा लिखने के लिए। ये मैं लिखा हूँ, पर्व त्यौहार शुभकामना पर दिए जाने वाले संदेश। ठीक है ना, यानी इसके ऊपर जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो कोई त्यौहार आता है तो उस पर अपना संदेश बताते हैं, लोगों को, देशवासियों को संबोधित करते हैं। तो उसी तरह इससे रिलेटिव आएगा, और आपको 1 लिखना रहेगा, और वो 5 मार्क्स का आएगा। सॉरी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होगी। 8 नंबर का प्रश्नों का उत्तर काव्य खंड से, गद्य खंड से 6 मार्क्स का, कृतिका से 3 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स का लिखने के लिए। लेखन यानी जो हमारे व्याकरण से संबंधित है। निबंध आएगा, निबंध 3 रहेगा, 3 में से 1 लिखना है आप लोग को, 80 से 150 वर्ड में लिखना है। पत्र आएंगे, पत्र 2 रहेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक, इनमें से 1 लिखना रहेगा, एक कोई, वो भी 5 मार्क्स का रहेगा। विज्ञापन के बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया, विज्ञापन 1 आएगा लिखने के लिए। और उसके बाद पर्व यानी त्यौहार, शुभकामनाएं देने के दिए जाने वाले जो संदेश होते हैं, है ना, उसके बारे में लिखने के लिए आएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पार्ट 2 में जो खंड ख डाला जाएगा आप लोग का वीडियो, और ये सारी चीज़ें जो क्लास 10 के न्यू पैटर्न जो सीबीएसई ने बनाया है ना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज किया है आप लोग को देखते हुए, और जो बीच में कोरोना का माहौल है उसको देखते हुए। और ये बहुत ही अच्छा, इसको आप लोग बहुत ही अच्छा इसको मानिए, अपने लिए लक मानिए, क्योंकि जो इस साल का जो पैटर्न बनाया है वो बिल्कुल सरल तरीके से बनाया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और लेकिन इस साल जो पैटर्न बनाया है बिल्कुल बेहतरीन बनाया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस तरह मैंने पार्ट 1 में
आप लोग को हाफ ईयरली का बता दिया है, और ये पार्ट 2 में फाइनल ईयर का बता दिया है। और इस तरह टोटल दोनों चीज़ मैंने आज आप लोग को कंप्लीट बता दिया है। क्लास 10th का ये हिंदी के सिलेबस से संबंधित सारी बातें थी। तो चलिए, ओके, थैंक यू।